छात्र हम आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से एक क्लास लेकर आए हैं एमसीक्यू से। और इसमें क्वेश्चन कराएंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नागरिक शास्त्र के। और ये चौथी क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो जो विकल्प डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। अब देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह डॉट डॉट है। तमिलों का, सिंहलों का, डचों का, हिंदुस्तानी तमिलों का। जल्दी से बताइए आंसर इसका। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। विकल्प बी इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। अरे जब सामाजिक समूह सबसे ज़्यादा प्रमुख सिंहली है तो बहुसंख्यक वर्ग भी यही होगा, सिंहली। सीधी सी है, ठीक है ना। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रिया या यूरोप? जल्दी से बताओ इसे। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो भाई बेल्जियम है यूरोप में। विकल्प डी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां संघ को, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या व्यापार? तो इसमें व्यापार राज्य सूची का विषय है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। अरे जनता वोट देकर ही तो बनाती है, ठीक है ना। संसद में पहुंचाती है, विधानसभा में पहुंचाती है एमएलए को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो यह है रक्षा। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था, बताइए जल्दी से।
तो जिन छात्रों का विकल्प ए है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। विकल्प ए को लगा दो जल्दी से इसका आंसर। हो गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी। तो कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? इसमें से है विकल्प बी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इस समय हिंदुस्तान में यही की सरकार है। और कौन है प्रधानमंत्री हमारे? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह। अगला प्रश्न देखो, 11वां। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। चीन में कौन शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, पीपल्स पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसके अतिरिक्त आप कक्षा 10 मैथमेटिक्स, कक्षा 10 इंग्लिश, विज्ञान, मैथमेटिक्स की क्लासें देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्ले लिस्ट में जाएं और देखें, वहाँ से सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो देखिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो ये नहीं है बहुसंख्यकों का शासन। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही। तो सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों आंसर। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे, इसका अगला भाग।